कोई मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं मम्मा का इलाज करवाऊँ, भाई का इलाज करवाऊँ या घर ले देखूँ या पढ़ूँ या काम करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। 6 महीना पहले हो गए हैं, 6 महीने। तो अब दिन ब दिन मतलब कि दिन गुज़रते जा रहे हैं, मम्मा की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्हें अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएँगे, हमें कौन अपने घर रखेगा और मैं अपने भाई को लेके कहाँ-कहाँ फिरूँगी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। किसी तरह ही है भाई, जिस दिन फ्रॉड का सुना था तो समझे हमारा सब कुछ ही चला गया था हमारे हाथ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, बहुत कम ऐसा होता है कि इंट्रो में ही मैं आपको बोल देता हूं कि यार मैं ये चाहता हूं कि आप इनकी हेल्प करें। बहुत कम स्टोरी में ऐसा बोला है मैंने। आज भी जो स्टोरी मेरे साथ मौजूद है, ये आप देख रहे हैं मीरब मेरे साथ मौजूद है। इनकी स्टोरी हमने कुछ चंद माह पहले की थी, जहाँ इस बच्ची ने एक खिदमत खलक के तहत जो है ना, छोटा सा जज्बा था इसके अंदर, तो इसने लोगों को फ्री खाना खिलाने के लिए छोटा सा घर पे एक होटल टाइप सेटअप बनाया और ये लोगों को खाना फ्री खिलाती रही हैं। बाद में मामला कुछ इस तरह से हुआ कि किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया और जो इनके पास कुछ जमा पूंजी थी या कुछ पैसे थे या कुछ होटल का जो सेटअप वगैरह था, वो भी सारा ख़त्म हो गया। और इनकी वालदा ने उस धोखे की वजह से इतनी टेंशन ली कि वो बेचारी ज़हनी मरीज़ भी बन गई हैं, उनको मिर्दे का अल्सर भी हो गया है। और समझ लें कि आजकल में समझ लो, कहते हैं कि आजकल में पंजाबी में कहा जाता है कि उनका कोई पता नहीं है, आज हैं कल नहीं है। तो मीरब से बात करते हैं, इससे जानते हैं इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और अभी इनकी हालत किस तरह से है और इनका गुजारा कैसे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि होटल बनाया था आपने, खाना फ्री खिलाती थी लोगों को, फ्रॉड कैसे हुआ है? ये इस तरह बना कि मैंने घर से पहले शुरू किया जब कोरोना के दिन थे, तो हमारे पास कुछ नहीं था और मतलब कि हमारा घर भी बिक गया, हमारी गाड़ी भी बिक गई और पापा का कारोबार भी डैमेज हो गया, उन्हें हार्ट अटैक हुआ, वो भी ना रहे। तो जिसकी वजह से फिर हम फैसल टाउन गए, तो वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट लिया, वहाँ से मैंने लोगों को खाना देना शुरू किया। तो लोग मेरे से पैसों का भी खाते थे, फ्री भी खाते थे। तो इसी तरह जो मेरी हेल्प होती थी, लोग जो करते थे, उससे मैंने अपना एक छोटा सा होटल स्टार्ट किया मोमिया के नाम से। तो वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी देती थी और इसी तरह ही मतलब कि वहाँ पे भी लोगों को खाना देती थी। तो वहाँ पे एक भाई था, तो वो हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाता था, लेकिन ना वो फूड पांडा पे काम करता था। तो मम्मा को भी चाहिए था एक भाई के, ताकि वो फूड पांडा की मशीनें हमारी चला सके और लोगों को खाना डिलीवर करने जा सके। तो उसने मम्मा को कहा कि आंटी आप ना मुझे रख लें, तो मेरे पास जॉब नहीं है। तो मम्मा ने कहा चलें ठीक है बेटा, आप ये काम भी जानते हैं और आप मेरा जितने आपके पैसे बना करेंगे मैं आपको दिया करूँगी। तो तकरीबन हमारे साथ वो साल रहा है। साल के अंदर अंदर हमें नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था और वो क्या हमारे साथ करना चाहता था। और ना तो मेरी मामी की डिलीवरी थी, तो मेरी मम्मा वहाँ से चली गई, उनका सजेरियन था। तो क्योंकि मम्मा ही थी लाहौर में पास, तो और कोई सारे दूर दूर थे रिश्तेदार, तो मम्मा गई हैं उनके पास हॉस्पिटल, तो उन्हें हफ्ता तकरीबन लग गया था। तो मम्मा होटल जा नहीं सकती थी, लेकिन कॉल पे पूछ लेती थी कि आज क्या हुआ, किस तरह था। तो मैं घर पे थी, क्योंकि मैं अकेली होटल पे रह तो नहीं सकती थी उनके साथ। तो मेरे पेपर्स के दिन भी थे, तो मैंने पेपर्स देने के लिए नानू के घर चली गई। लेकिन जब हम वापस आए ना, तो उसे पता था कि हमारे होटल के कागजात कहाँ पड़े हुए हैं और हमने किस तरह लिया और और किससे लिया। उसने वहाँ से कागजात उठाए हैं होटल से ही, और उसने वहाँ से सेल किया और जितने पैसे मतलब कि उसने उस होटल के लिए और वो लेकर यहाँ से फ़रार हो गया। और हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ गया, क्या कहाँ नहीं। हम पुलिस के पास भी गए और पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही पुलिस ने हमारी कंप्लेन लिखी। तो काफ़ी मतलब महीना हमें लगा पुलिस के पीछे लगे हुए, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया और वो हमें धमकी पे धमकी देता गया, अगर आप इस तरह करोगे तो मैं इस तरह कर दूंगा, पुलिस के पास जाओगे तो मैं कुछ भी कर दूंगा। लेकिन उसके बाद मम्मा की फिर तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, मम्मा की तबीयत ख़राब होती गई और मम्मा को हार्ट का मसला हो गया। और डॉक्टर ने कहा अगर ये ज़्यादा टेंशन लेगी ना तो हम कुछ नहीं कह सकते, इनको कुछ भी हो सकता है। मैं सदके जाऊँ अपनी मम्मा पे, क्या हो गया ना मम्मा, नया बच्चों की तरह रोई जा रही है, देखने में इतनी बड़ी ड्रिपें लग रही है, पूरे 3 दिन से स्ट्रेस लिया हुआ इन्होंने पैसों का। आहो मम्मा जी। अच्छा, पूरे का पूरा होटल ही सेल करके पैसे लेके निकल गया? जी, उसका सारा सामान भी और फुल होटल जो जितना कुछ भी था उस पर। नाज़रीन, आप आइडिया करें
कि छोटी सी बच्ची बेचारी, उसने घर में ही अकेली पड़ी है, एक छोटा भाई है, वो भी बेचारा बीमार पड़ा हुआ, वो उसकी भी हालत आपको बताते हैं। तो घर को सपोर्ट करने के लिए, वालिदैन को सपोर्ट करने के लिए इसने छोटा सा घर पे सेटअप बनाया था। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कैसे जिंदा सिर्फ लोग हैं। ये ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ते यार, जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है। अब कम से कम उनको तो छोड़ दो। तो फिर वो वालदा बीमार कैसे हुई हैं? वालदा को क्या हुआ है? जब मम्मा को ये पता चला कि मेरा होटल बिक चुका है, तो मम्मा काफ़ी मतलब परेशान रही हैं और ना अपने आप को ही मतलब कि मारना शुरू कर देना और रोना और मतलब बेबस हो गई बेबस हैं। हो गई अपने से ही। तो काफ़ी मुश्किल तरीके से मतलब कि मम्मा को हैंडल किया है। तो मम्मा को समझाया कि हमें फिर अल्लाह मियाँ आसरा लगाएगा, तो आपने परेशान नहीं होगा। फिर नानो हमें अपने पास ले गई, तो अब हम नानो के घर पे रहते हैं। तो कभी खाला के घर, कभी नानो के घर। यानी कि अपना घर भी नहीं रहा, जी, अपना घर भी नहीं रहा। और जो किराए वाला घर था वो भी चला गया। जी, क्योंकि किराया देने को तो पैसे नहीं थे, तो मम्मा कहाँ से अफ़ोर्ड करती? एकदम से इतना लॉस हो गया, तो इस वज़ह से। तो वालदा को बीमारी क्या हुई है, कैसे हुई है? मम्मा को ना दिल का मसला है, उनकी ना जो छोटी आँत है ना दिल के नीचे, और बड़ी आँत का मसला है, तो डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन के लिए 2 लाख माँगा है, उन्हें बैटरी एक लगेगी हार्ट की। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि जिस बंदे के पास पहले ही कुछ ना हो, ठीक है, तो उसके साथ इस तरह का फ्रॉड हो जाए, तो उसकी क्या हालत हो सकती है, या बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अच्छा, अम्मी, मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है या क्या चक्कर है? नहीं, मम्मा का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, क्योंकि मेडिसिन पैसों से ही आती है, तो मेडिसिन नहीं ले रही ना, तो इस वज़ह से मम्मा तो वैसे ही फिर रही हैं। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा है? मतलब कभी नानों से खा लिए, कभी मौसों से खा लिए, इसी तरह ही? जी, इसी तरह ही। किस तरह कैसे चलेगा इतनी देर? कैसे बर्दाश्त करेंगे? वो 2-4 दिन तो बंदा रख लेता है, नानों भी रख लेंगी, बर्दाश्त कर लेंगी, मासी भी रख लेंगी। कब तक चलेगा ऐसे? भाई क्या कह सकते हैं अब, कभी वो कहते हैं ना कभी यहाँ से वहाँ और कभी वहाँ से यहाँ, और कोई मतलब कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं मम्मा का इलाज करवाऊँ, भाई का इलाज करवाऊँ, या घर ले देखूँ, या पढ़ूँ, या काम करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। डॉक्टर ने क्या बताया है कि कितना पैसा लगेगा तो अम्मी का इलाज होगा? तकरीबन मम्मा का ऑपरेशन होने पे ही 2 लाख लग जाएगा, तो वो तो डॉक्टर्स ही लेंगे ना, तो मेडिसिन्स वो वो अलग अलग से, से आएगी। और घर लाना और घर पे जो खाना देना उन्हें, और वो अलग से, क्योंकि 2 साल के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि रोटी बंद कर देंगे, इन्हें नरम ग़िज़ा देनी है आपने। सही। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है पैसे तो चाहिए। भाई को क्या मसला है? भाई छोटा होता गिरा था, तो तब हमने इलाज करवाया था, तो ठीक हो गया था। तो ये पिछले दिनों में गिरा है रोड पर, तो उसके ना एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके सर में फिर वही मतलब कि वही चोट लगी है, तो उसका मसला सर का बना है। उसके क्लाउड्स हैं, अच्छा। खून और पानी के मतलब कि ना मिक्स हैं। तो डॉक्टर उसके इलाज के लिए भी बहुत पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि उसके इलाज यहाँ पे नहीं होगा, बाहर के मुल्क में उन्होंने बोला है। नाज़रीन, आप आइडिया करें, एक बेचारे गरीब हैं, घर अपना नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से इतनी बड़ी मुसीबतें, माँ बीमार है, जैसे बता रही कि बड़ी और छोटी छोटी आंत का मसला है उनको, और छोटा भाई है, उसका भी बेचारे का जो ना ब्रेन का मसला है। तो ये अकेली बेचारी है, मतलब छोटी सी उम्र है इसकी, कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी इसके सर पे आ गई है, सहारा कोई भी नहीं है, किस तरह से करेगी, कोई समझ नहीं आ रही है। मेरा मुझे ये बताएँ कि जब वालदा भाई तकलीफ़ से तड़पते हैं, तो कैसे सँभालती है छोटी सी जान, कैसे उनको दिलासा देती है? भाई बस मम्मा को यही कहती हूँ कि आप हौसला रखें, मैं आपका इलाज करवाऊँगी, आपने हिम्मत नहीं हारनी। भाई को देखती हूँ, तो भाई को भी यही कहती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे ना, तो आप ठीक हो जाओगे, आपने मेरे साथ खड़े होना है। जब वो मतलब कि उनको तकलीफ़ शुरू होती है ना, वो बैठ सकती हैं, ना चल सकती हैं ज़्यादातर, ना वो लेट सकती हैं। बहुत बुरा हाल है उनका, और मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ? मैं खुद एकदम ना पागल सी हो जाती हूँ, कभी इधर जाती हूँ कि मेडिसिन ले दें, कभी उधर जाती हूँ, मामू को कहना, खाला को कहना मेडिसिन ले दें, क्योंकि उनके अपने भी घर हैं, कौन इतनी देर हमें बर्दाश्त करेगा अपने घर। 6 महीना पहले हो गए हैं, 6 महीने, तो अब दिन ब दिन मतलब कि दिन गुजरते जा रहे हैं, मम्मा की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्हें अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएँगे, हमें कौन अपने घर रखेगा, और मैं अपने भाई को लेके कहाँ कहाँ फिरूँगी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। मेरा वो जो सेहत कार्ड का ऑप्शन था, वो उस पे नहीं ट्राई किया आपने? भाई ट्राई किया है, लेकिन गवर्नमेंट वाले हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन वो सेहत कार्ड पकड़ती ही नहीं है। वो कहते हैं हम इस पे नहीं इलाज कर सकते, आप इन्हें प्राइवेट ले जाएं। मेरा मुझे बताएं कि कितनी देर हो गई ये फ्रॉड हुए हुए? तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं। 6 महीने हो गए। 6 महीने कैसे गुजरे हैं? बस भाई ये 6 महीने ऐसे गुजरे हैं जैसे कि हमारे लिए
बहुत बेबस तरीके से। कभी मैं मम्मा को देखती हूँ, उनकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कभी खाला मतलब कि बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मेरे से बयान नहीं किया जा रहा कि हमने इन 6 महीनों में क्या नहीं देखा। किसी तरह है भाई, जिस दिन फ्रॉड का सुना था तो समझे हमारा सब कुछ ही चला गया था हमारे हाथ से। चलिए मेरे बेटा, आप टेंशन ना लो। नाज़रीन, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए। बच्ची का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। इस बच्ची की हालत क्या है, मैं जेन्युइन बताऊँ आपको। आपको खांसी की आवाज़ें भी आ रही होंगी, वालदा खांस रही है, खांसी आ रही है उनको, उसकी आवाज़ें भी आप सुन रहे होंगे। हालत बड़ी ही सीरियस है। सिर्फ वो आपको पता है कि यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक जो है ना, इनकी हालत हम नहीं दिखा सकते, इस तरह के पेशेंट की हालत। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जो हैं और उनकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं, या कुछ कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि इस वक्त करंट हालत क्या है, बच्चे की भी और उसकी वालदा की भी। तो मेरे जितने भी मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश करूँगा, रमज़ान आ रहा है, ठीक है, आपने ज़कात भी देनी है, सदक़ात भी निकालने हैं। ये वो सही हक़दार लोग हैं, आपकी ज़कात के ये सही हक़दार लोग हैं। जहाँ पे आपकी ज़कात लगेगी भी, आपको अजर भी मिलेगा, आपकी आखिरत भी संवरेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त इस वीडियो को देखें, कोई बंदा खाली हाथ ना जाए। अगर कोई भाई कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब किसी को अल्लाह पाक ने नहीं इतना ज़्यादा दिया, तो कम से कम एक 100-200 रुपये आप इनको जायज़ कैश कर सकते हैं। आपके यकीन करें, 100-200 रुपये से इनकी हालत ठीक हो सकती है। ये एक वक्त का खाना खा सकते हैं, अपने घर में बैठ सकते हैं, अपनी वालदा का इलाज करवा सकती है, अपने छोटे भाई का इलाज करवा सकती है, उनको एक वक्त का खाना, एक वक्त की दवाई लेके दे सकती है। तो जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे गुजारिश करूँ, अगर कोई मुखय्यर हज़रात इनका प्रॉपर इलाज करवा सकता है तो इनके भाई का इलाज करवा दे, इनकी वालदा का इलाज करवा दे, या इस बच्ची के कोई पढ़ाई का खर्चा उठा ले, कोई घर को लेके दे दे। किसी भी तरीके से आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। और मैं आप लास्ट में जाते जाते आपसे ये कहूँगा कि लाजमी कीजिएगा। इतनी रिक्वेस्ट मैं बहुत कम करता हूँ कि इनकी हेल्प करें। ये सही हकदार लोग हैं, इनकी लाजमी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।